और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को पैसे बचाने की जिम्मेदारी दी है। दरअसल सरकारी खजाने का बोझ कम करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। मस्क एक्टिव भी हो चुके हैं और कॉस्ट कटिंग के लिए पहला प्लान युद्ध खत्म कराने पर फोकस्ड है। मस्क ने गुपचुप तरीके से यूएन में ईरान के राजदूत से मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान से क्या डील हुई ये पता नहीं लग पाया है। तो वहीं इधर जेलेंस्की कह रहे हैं कि ट्रंप जल्दी ही युद्ध खत्म करा सकते हैं। अगर दोनों युद्ध खत्म हो जाते हैं तो ट्रंप हर साल $80 बिलियन तक बचा पाएंगे। दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क को अमेरिकी खर्च में कटौती का जिम्मा सौंपा है। साथ ही ट्रंप ने दुनिया में चल रहे 2 बड़े युद्ध रोकने का भी वादा किया है और अब युद्ध रुकवाने की तरफ कदम भी बढ़ते दिख रहे हैं। खर्च में कटौती करने वाले DOGE के चीफ एलोन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के डिप्लोमेट आमिर सईद इरावानी से मीटिंग की है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक दोनों ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को खत्म करने के तरीकों पर बातचीत की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इस मीटिंग के लिए मस्क ने पहल की थी। मीटिंग के लिए जगह का चयन ईरान के राजदूत ने किया। दोनों के बीच 1 घंटे से ज्यादा लंबी बातचीत हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजदूत ने मस्क से ईरान में कारोबार करने के लिए भी कहा है। मस्क और ईरानी राजदूत की मीटिंग की खबर बाइडेन प्रशासन को भी नहीं थी। CNN की खबर के मुताबिक ये मीटिंग बेहद अहम है क्योंकि अमेरिका से न्यूक्लियर डील टूटने के बाद से ही दोनों देशों के नेताओं के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में ईरान पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए थे और ट्रंप चुनाव प्रचार में भी उन प्रतिबंधों की बात करते रहे हैं। Right now, I see Zelensky is here. I think Zelensky is the greatest salesman in history. Every time he comes into the country, he walks away with $60 billion. Billion! Walks in with $60 billion. He wants them to win this election so badly. But I would do differently. I will work at peace as president-elect. If I win this election, the first thing I'm going to do is call up Zelensky and call up President Putin, and I'm going to say, you got to make a deal. This is crazy. एलोन मस्क का ईरान से सीधे बातचीत करने को पश्चिम एशिया में जारी जंग से जोड़कर देखा जा रहा है और इसे खर्च में कटौती से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। 8 अक्टूबर 2023 से इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग शुरू की। अक्टूबर 2023 से ही अमेरिका ने इजराइल को आर्थिक और हथियारों से मदद की। अक्टूबर 2024 तक अमेरिका ने इजराइल को $17.9 बिलियन की मदद की। एलोन मस्क इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। यदि मस्क ईरान से डील कर शांति स्थापित करने की बात फाइनल कर पाते हैं तो इजराइल पर भी जंग खत्म करने का दबाव बढ़ेगा। वहीं दुनिया में जारी दूसरी बड़ी जंग के भी जल्द खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जंग जल्द खत्म हो सकती है लेकिन इसकी तारीख निर्धारित नहीं है। व्हाइट हाउस में नई टीम आने के बाद जंग जल्द खत्म होने के आसार हैं। जेलेंस्की ने कहा कि हर देश स्वतंत्रता के साथ रहना चाहता है और स्वतंत्रता तभी मुमकिन है जब रूस से जंग खत्म होगी। Against us, against Ukraine, more than a war. It's an attempt to restore a colonial empire, to enslave our people, to take away our freedom and the right to choose. Ukraine also has a rich cultural heritage with about 100 different nationalities and indigenous peoples, including Crimean Tatars. Now, in the occupied territory, they face numerous persecutions by Russia, arrests, imprisonment, captivity, regular restrictions of rights.
अब जबकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस के साथ जारी जंग जल्द खत्म हो सकती है, तो इससे अमेरिका का पैसा भी बचेगा। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी और तब से यूक्रेन को लगातार अमेरिका से मदद मिल रही है।